हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो रीजनिंग को लेकर के, तो रीजनिंग में कुछ इस तरह के प्रश्न आपको स्टेनोग्राफर के अगर आप पेपर देते हैं तो उसमें आपको मिल जाते हैं, या इसी तरह के क्वेश्चन आपको रेलवेज वगैरह में भी मिलते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि इस तरह के आने वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है HELLO, फिर यहाँ पे लगाया गया है कोलन, फिर यहाँ लिखा गया है GDKKN और फिर यहाँ पे वर्ल्ड लिखा गया है, और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर H जो है ये रिलेट करता है G। तो सबसे पहले तो आपको ABCD वाला जो क्रम है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं तो ये जो H है, ये देखिए ये यहाँ पर जो H लिखा हुआ है और यहाँ पर जो G लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक की मतलब एक अगर माइनस कर देते हैं G में से तो H आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ABCDEFG H, यानी कि G के ठीक बाद आता है H। आई बात समझ में? तो यहां पर आप इस तरीके से करेंगे और एक माइनस है, फिर यहां पर आते हैं हेलो का E देखिएगा ध्यान से, और E में आप देखते हैं तो E और यहां पे है D, ठीक है। तो E और D के बीच में एक का अंतर है, यानी कि D ठीक E के पहले आता है। तो यानी कि ये भी बात समझ में आ गई कि एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को कैसे इसी तरीके से आगे भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए L है, तो L को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर L है और यहाँ पर K है, तो दोनों में एक का माइनस यानी एक का डिफरेंस है, तो ये भी चीज क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो L है इसमें भी एक का डिफरेंस है, तो ये वाला L और ये वाला K दोनों के बीच में, चूंकि L दोनों में ही है तो दोनों के बीच में एक ही का डिफरेंस है। और फिर यहाँ O देख सकते हैं आप, O और N, ठीक है, तो यहां पर भी एक का ही डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ABCDEFGH IJKLMNO यानी N के ठीक बाद O आता है। तो इसी तरीके से आप वर्ल्ड में भी करेंगे, ठीक है, सेम यही कंडीशन लागू होगी, एक एक का माइनस करते हुए चलेंगे, यानी W में से एक माइनस कीजिए, ठीक है, W में से एक माइनस करेंगे V आएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं V, ठीक है। और फिर देखिए ये O है, तो O में से एक माइनस कीजिए, यानी ABCDEFGH IJKLMNO, तो यहां पे N आएगा, तो यहां पे N लिख दीजिए आप, ठीक है, तो ये N हो गया। और फिर है यहां पे R, तो R में से एक माइनस कीजिए, तो आप काउंट कर लीजिए ABCDEFGH IJKLMNO PQR, तो यहां पर Q आएगा, तो Q लिख दिया हमने, क्योंकि अभी तक तो तीन विकल्प हमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिनमें ये तीनों ही हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि VNQ तीनों में VNQ दिया हुआ है। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ने के बाद यहां पे L दिया हुआ है, ठीक है, तो L में से एक माइनस करते हैं, तो ABCDEFGH IJK, अब K आना चाहिए यहां पे, तो यहां पर जिस विकल्प में K आया हुआ है वही विकल्प हम लेके चलेंगे। तो अब यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर के दो ही विकल्प बच गए हैं ऐसे जिनमें K आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर वो विकल्प दिए गए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए ये जो है इन दोनों में K आया हुआ है, अब हमको बहुत, और इसमें भी K आया हुआ है, अब हमको तीन विकल्पों में से एक चुनना है, ठीक है। तो ये K तो आ गया, अब K के बाद क्या करना है हमको, अब K के बाद ये D देखिए D, तो D में से एक माइनस करते हैं तो C आता है, ठीक है, D में से एक माइनस करते हैं तो C आता है। अब यहाँ पे C लिख दीजिए, C लिख दिया। अब देखिए VN Q K और C, ये कौन सा विकल्प है, Q K और C। ऐसे ही आपको सॉल्व करना। देखिए एक बार आप करने लगेंगे तो बहुत तेजी से ये होने लगेगा फिर आपसे, ठीक है, फिर ये आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। समझाने की वजह से ये वीडियो लंबी हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं VNQKC, तो VNQKC यानी पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं, यानी पहले वाले विकल्प पे आपको टिक करना होगा। तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो ऐसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।